friends, Vision Academy welcomes you. Myself Prashant sir. Today's topic is algebraic expressions and identities. algebraic expression क्या होते हैं और आइडेंटिटी कौन कौन सी यूज होंगी इसमें, तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, स्किप करके मत देखिए, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ऐसी चीज़ है जो आपको 12 तक या बल्कि आगे तक पीछे नहीं छोड़ने वाली है, तो इसको ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। और आइडेंटिटी जो यहाँ पर यूज करेंगे ये आगे बहुत यूज होंगी, ठीक है ना। तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखना और अपने फ्रेंड्स को भी बोलो कि भाई चैनल हमारा सब्सक्राइब तो कर लें कम से कम, है ना। तो आई एम वेटिंग फॉर इट। नाउ लेट गेट स्टार्टेड। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, यानी हमने लिखा, चलो कुछ लिख लेता हूँ पर यहाँ पर, तो यहाँ पर कुछ एक्सप्रेशन हमने लिखनी है। यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, अगली है 9x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, 7x प्लस 5, 9x माइनस 12, यानी कि ये जो है यहाँ पर लिखे हुए, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। तो यहाँ पर एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म आ रही हैं, यहाँ 1 2 3 4 टर्म्स हैं, यहाँ पर 2 टर्म्स हैं, यहाँ पर भी 2 टर्म्स हैं, समझ रहे हो। और अगर केवल ये लिखा हो 5x स्क्वायर तो यहाँ पर इसको सिंगल टर्म माना जाएगा, ठीक है। तो ये होते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब एक्सरसाइज 6.1 है, इसको हम करना चाहेंगे। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की हमको डिग्री बतानी है। डिग्री मतलब जो मैक्सिमम पावर होती है जितनी भी टर्म्स हो उन सब में, तो उसको हम बोलते हैं डिग्री। तो एक टर्म यहाँ पर ये है, इसमें x की पावर 3 है, यहाँ इस टर्म में 2 है, यहाँ 1 है और यहाँ पर 0 है, कुछ नहीं होता तो इसको 0 मानते हैं। तो मैक्सिमम पावर कितनी है 3, तो हो जाएगा डिग्री इक्वल्स टू 3, ठीक है। बी वाले में 2x4 माइनस 4x प्लस 11, यहाँ पर मैक्सिमम पावर कितनी है, यहाँ भी 4 है ना। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी 4, ठीक है। इसी तरह से सी वाले में मैक्सिमम पावर कितनी है 5, तो इसकी डिग्री 5 हो जाएगी। डी वाले में मैक्सिमम पावर कितनी है, यहाँ तो अकेला 3 है, तो इसकी डिग्री 3 हो जाएगी, है ना। तो डिग्री 3 हो जाएगी। 7 वाले में कितनी है ही नहीं, तो x की पावर 0, यानी कि डिग्री जो होगी वो 0 मानी जाएगी, डिग्री जो है वो 0 मान ली जाएगी। तो इस तरह से आप लोगों को ये पहला क्वेश्चन करना है, ठीक है। ABCDE पार्ट लिखना और उसके नीचे डिग्री इक्वल टू डैश डैश डैश। अब एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ बता रहा हूँ, आपको समझ लो, ज़रूरत पड़ेगी। जैसे यहाँ पर लिखा 2x स्क्वायर y प्लस x प्लस 1, यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है, तो मैक्सिमम पावर कितनी है, तो अधिकतर लोग कह देंगे यहाँ पर डिग्री जो है वो 2 है, तो ये बात गलत है। हम देखते हैं कि जो भी वेरिएबल है उन दोनों की पावर ऐड कर लेते हैं, यानी यहाँ x की पावर 2 है और यहाँ y की पावर 1 है, तो दोनों की पावर 2 प्लस 1 कितनी हुई 3, तो इसकी डिग्री 3 होगी। पावर को ऐड करके बताएंगे, ठीक है। समझ में आ गया, ओके। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्लासीफाई द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एज मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। मोनोमियल का मतलब जिसमें 1 टर्म है, बाइनोमियल में 2 टर्म, ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स। तो ये जो पहला वाला है 2x की पावर 5 प्लस 7, इसमें कितनी टर्म्स हैं, 2 टर्म्स है ना, तो क्या हो जाएगा, ये बाइनोमियल हो जाएगा, इसको लिख देंगे बाइनोमियल, ठीक है। इसी तरह से
बी वाला, यहाँ भी दो टर्म्स हैं तो ये भी बाइनोमियल हो जाएगा, यानी एक टर्म ये है एक टर्म ये है तो ये भी बाइनोमियल हो जाएगा। तो इसके आगे भी लिख देंगे क्या, बाइनोमियल। इसी तरह से सी वाला, यहाँ पर 3 टर्म्स हैं, कितनी देखो, एक 1 2 और ये 3 टर्म, तो ये हो जाएगा ट्राइनोमियल। इसी तरह से डी वाला भी 1 2 3 टर्म है, ये भी ट्राइनोमियल हो जाएगा, तो यहाँ भी ट्राइनोमियल लिख देंगे इसके आगे, है ना। इसी तरह से ई वाला है, ये अकेला है यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, ई वाले में क्या हो जाएगा, अकेले वाले क्या बोलते हैं, गुड, मोनोमियल। तो इसको मोनोमियल बोलेंगे, ठीक है। एफ वाला भी अकेला है तो ये भी मोनोमियल है, जी वाला में 2 है तो ये बाइनोमियल है, एच वाले में भी 2 हैं तो ये भी बाइनोमियल है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग मोनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल जो भी है आप उसको लिखना है क्लास पर कॉपी पे। क्वेश्चन नंबर 3, पिक आउट द लाइक टर्म्स फ्रॉम द फॉलोइंग। अब यहाँ पर लाइक टर्म्स बतानी है हमको, क्या बताना है, लाइक टर्म्स। देखो यहाँ पर, एक मिनट, चलो ऐसे ही देखते हैं। तो थर्ड वाले में ए है, 3 का ए ले लेता हूँ। ए में 3xy 4y स्क्वायर 4c 7xy y 6y स्क्वायर 3ab और a। तो सबसे पहले जो सेम सेम है उनको पास पास लिखना है, यानी एक्स वाई वाले लिख लेते हैं। चलो यहाँ लिख देते हैं लाइक टर्म्स। तो कौन कौन सी है, पहले में है 3xy, और कौन सी है एक्स वाई वाला, -7xy, माइनस का 7xy, और भी कहीं है एक्स वाई वाला नहीं है, ठीक है। एक तो ये इसका ग्रुप बन जाएगा, है ना, -7xy वाला ग्रुप बन जाएगा। एक मिनट, तो यहाँ पर इसमें केवल 2 पेयर्स मिले, एक तो 3xy वाला, बाई एक्स है यहाँ, एक्स बाई है तो आगे पीछे उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, तो एक पेयर तो ये हो गया, और दूसरा मिला हमको -4y स्क्वायर और +6y स्क्वायर, दूसरा पेयर ये मिला। बाकी सी और कहीं नहीं है, ए भी कहीं नहीं है और ए कहीं नहीं है, तो पहले वाले को इस तरह से करना है। इसी तरह से बी सी डी सारे ऐसे ही होंगे। एक पार्ट और डी वाला ले लेता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, डी वाला पार्ट। अब यहाँ पर हमने डी वाला पार्ट लिया है, ठीक है। तो डी वाले पार्ट में क्वेश्चन है -2pqr 7pr स्क्वायर -9rp स्क्वायर 6pqr 3pr स्क्वायर 2prp स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर लाइक टर्म्स हमको लिखनी है हमको लाइक टर्म्स लिख लेते हैं। ठीक, तो लाइक टर्म्स है यहाँ पे -2pqr -2p, एक मिनट, pqr, और कौन सी है, ये 6pqr 6pqr, और कौन कौन सी है, यहाँ पर p स्क्वायर r है, कहीं और p स्क्वायर r दिखाई दे रहा है, p स्क्वायर और r, यहाँ पर p का 2 और r है, यहाँ भी p का 2 r, यानी p स्क्वायर और r है, यानी कि ये वाला और ये वाला, ये तीनों सेम है। तो क्या लिख देंगे यहाँ पर, 7p स्क्वायर r
-9 आर पी स्क्वायर और क्या है 2rp स्क्वायर कॉमा 2rp स्क्वायर। अब ये ध्यान रखो पी स्क्वायर आगे हो या पीछे हो उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है ना। ये हो गया और ये बची कोई लाइक टर्म 3pr स्क्वायर, ये तो कहीं है ही नहीं तो उसको लेफ्ट आउट कर दो, तो यानी कि इसके 2 पेयर्स लाइक टर्म्स के बन गए। अब क्वेश्चन नंबर 4 का ए वाला कह रहा है राइट अ ट्राइनोमियल यूजिंग वेरिएबल वाई का यूज करके हमको ट्राइनोमियल बनाना है ना, 3 डिजिट का, उसमें वाई का यूज करना है, यानी कि बाई क्यू लिख लो, बाई क्यू प्लस 2y स्क्वायर माइनस, चलो यहाँ पे +7 लिख दो, ये वाला पार्ट हो गया। यहाँ पे हमने क्या लिख दिया ट्राइनोमियल यूजिंग वेरिएबल y। फिर v वाले में राइट अ पॉलिनोमियल विद 4 टर्म्स यूजिंग द वेरिएबल x एंड y, x और y दोनों का यूज करना है और 4 टर्म्स होनी चाहिए, तो ये भी बहुत सिंपल है, लिख सकते हो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस xy प्लस 7, यहाँ 4 टर्म्स हो जाएंगी 1 2 3 और ये 4, तो ये वाला भी हो गया। अब इसी क्वेश्चन के सी वाले में कह रहा है कि व्हाट आर द वेरियस टर्म्स इन द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कौन कौन सी टर्म यहाँ पर दे रखी हैं, तो यहाँ पर एक ये रही, एक ये रही, एक ये और एक की 4 टर्म्स हैं। पहली कौन कौन सी है -7 पी क्यूब, दूसरी कौन सी है पी स्क्वायर क्यूब, तीसरी कौन सी है -p क्यू स्क्वायर और चौथी कौन सी है 9 की, है ना। फोर्थ है वो सिंगल है, कांस्टेंट टर्म है, ये 9 है। हो गया सी वाला भी। अब डी वाले में कह रहा है फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x इन x स्क्वायर -4x + 9। कोएफिशिएंट किसका पूछा है इस पर ध्यान दो, किसका पूछा है ध्यान से देखो, कोएफिशिएंट केवल x का पूछा है, x स्क्वायर का नहीं पूछा है। x कहाँ है इस वाले टर्म में, तो इस वाले टर्म में x का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, x को छोड़ के क्या बचा -4, तो लिख देंगे तो इस तरह से लिख देंगे द कोएफिशिएंट ऑफ x इज -4। अब यहाँ पर इवैल्यूएशन पूछा है कि क्या इसका आंसर होगा, यानी कि 5 का ए वाला है -7x³ + 3x स्क्वायर + 11x - 9 = 4x - 2, यानी कि x की वैल्यू -2 है, उसके लिए यहाँ पर हमें वैल्यू इसकी पता करनी है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इसमें x जगह पे -2 रखना है, तो यहाँ x था -7 x⁻3, तो -7 का -7 लिखा, x जगह पर यहाँ पर ये -2 रख दिया हमने, ठीक। और इसी तरह से 3 का 3 लिखा, x की जगह पर -2 रख दिया और उसकी स्क्वायर लगा दिया, प्लस का प्लस 11 का 11 और x जगह पर -2 माइनस का माइनस 9 का 9, यानी कि यहाँ पे हमने सिर्फ क्या किया x की वैल्यू ही पुट करी है, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा देखो, ये -7 ऐसे ही आ जाएगा, 2⁻3 2 2 जा 4 2 जा 8 और -3 बार है, यानी कि क्या था ये -2 × -2 कितनी बार आएगा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 -9 है 3 बार, तो आंसर -8 आएगा, यानी कि इंटू -8 लिख लो प्लस -2 × -2 प्लस का 4 आएगा, तो 3 × 4 आ जाएगा। यहाँ पे लिख लेंगे, रुक जाओ इसको इरेज कर दें, हाँ, तो प्लस 3 × 2 2 जा 4 प्लस का, और ये क्या हो जाएगा 11 2 जा 22 और माइनस का साइन है, माइनस प्लस माइनस, माइनस का
22 और माइनस का 9 ये रहा। 7 8 जा प्लस का 56 प्लस 3 4 जा 12 माइनस 22 माइनस का 9। ठीक है, अब प्लस प्लस ऐड कर लेंगे। 56 और 12 प्लस का है, कितना हो गया 68, और माइनस माइनस प्लस कर लेंगे। 22 और 9 31 माइनस का, घटा दो इसको। 8 में से 3 गया, सॉरी 8 में से बन गया 7 एंड 6 माइनस 3 दैट इज 3। 37 इसका आंसर आ गया। इसी तरह से बी वाले में भी y की जगह पे 3 रखना है, सी वाले में x जगह पे 1, y की जगह पे 2। तो चलो ये सी वाला हम कर देते हैं। हमने सी वाला पार्ट उतार लिया। 14x² प्लस 3xy² प्लस 2xy माइनस 5। यहाँ पर हमें क्या करना है, x जगह पे 1 रखना था, कितना 1, और y की जगह पर 2 रखना था। तो इस इक्वेशन में देखो 14 का हमने 14 उतारा, x की जगह पर हमने 1 रखा, पावर 2 का हमने पावर 2 लगाया, और y की जगह पर हमने 2 रख दिया है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे 3 का 3, x का 1 और y की जगह पे 2 और पावर 2 का 2 हो गया। इसी तरह से ये 2 का ये 2 x जगह पे ये 1 पुट किया है, और y की जगह पे हमने ये 2 पुट किया है। समझ गए ना? तो इस तरह से आपको ये वैल्यू पुट करनी होगी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ना, तो 1 2 जा 2 और 14 2 जा 28 प्लस, अब यहाँ 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12। ठीक, प्लस ये कितना होगा 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 और माइनस का 5। इनको ऐड कर लो। 28 और 12 40, 40 और 4 44, 44 माइनस 5 39, वो भी प्लस का। यही आंसर है। ठीक है, समझ गए? तो इस तरह से आप इसको सारा काम उतार लेंगे अपनी कॉपी में। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आगे की एक्सरसाइज करवाऊंगा। ओके, थैंक यू।